ख्वातीन और हजरात, सोशल मीडिया पर मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई कहने वाले हमारे सबके लाडले नासिर मदनी साहब को अदाकारा मोमना इकबाल की तरफ से एक कड़क किस्म का अदालती नोटिस आ गया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस हाई वोल्टेज ड्रामे का ड्रॉप सीन कैसे हुआ, किसने किसको मनाया और नासिर मदनी साहब की यह सुलह आखिर किसने करवाई। सच तो यह है कि फड्डा किसी और का था, केस नासिर मदनी साहब पर हुआ। आज सुलह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बास रहनुमा ने करवाई। जी हां, कहानी में व्हाट्सएप मैसेजेस, हरासा करने के संगीन इल्जामात और हमारे नासिर मदनी साहब की वो एंट्री जिसने जल्दी पर पेट्रोल का काम किया। अब जरा कहानी को शुरू से समझते हैं। असल मार्का तो अदाकारा मोमना इकबाल और साकब चदर के दरमियान चल रहा था। मोमना इकबाल का इल्जाम था कि साकब चदर इन्हें हरासा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ दावा था कि जनाब ताल्लुकात तो बड़े पुराने हैं। अब इस पुराने ताल्लुकात और नए व्हाट्सएप मैसेजेस के चक्कर में दोनों की कानूनी जंग चल रही थी कि अचानक कहानी में एंट्री होती है नासिर मदनी साहब की। मैं साकब चद्दर साहब नु कहांगा कि ये औरत खेड़ती है जब इसको मसला है ओ जी मेरी ने जिंदगी में मुझे हरासा किया। अब नासिर मदनी साहब का इस केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नासिर मदनी साहब ठहरे नासिर मदनी साहब। उन्होंने अपने एक खिताब में साकब चदर का गुस्सा सीधा मोमना इकबाल पर निकाल दिया और माइक हाथ में हो तो नासिर मदनी साहब जज्बात में वो कुछ कह गए हैं जो उन्होंने हरगिज नहीं कहना था। बस फिर क्या था, मोमना इकबाल ने भी बोला सरकार अब अदालत में मिलेंगे और उन्होंने नासिर मदनी साहब को नोटिस भिजवा दिया कि आए ना, अब इधर बात करते हैं। लेकिन यहां दाद देना पड़ेगी नासिर मदनी साहब की। वैसे तो नासिर मदनी साहब अक्सर खरी और हक की बात भी करते हैं, लेकिन इस बार जो इनसे नादानिस्ता गलती हुई इस पर उन्होंने किसी जिद का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि अपने अल्फाज वापस ले लिए। और भाई, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना, सच्ची बात को मान लेना भी किसी बड़े हौसले और हिम्मत वाले इंसान का ही काम है। मैं अपने अल्फाज वापस ले ले, मैं अपने अल्फाज वापस ले और मैं कल भी परसों पैगाम दिता पूरी तकरीर से मोमना इकबाल साहब नु कहांगा अगर मेरे किसी लफ्ज नाल तेरा दिल दुखया है ते मैं तेनु अपनी बेटी समझना है। अल्लाह तेनु मदीने वाले दी बेटी फातिमा तुज़ारा दे नक्शे कदम ते चला देवे। और नासिर मदनी साहब ने यही हिम्मत दिखाई। जब नासिर मदनी साहब ने बड़ापन दिखाया तो नोटिस मिलते ही सुलह सफाई की कोशिशें भी रंग ले आई और आज बिलाखिर पंजाब बार कौंसिल के मेंबर अवैस भट्टी साहब के ऑफिस में इस साइड फड्डे का एंड हो गया। मोमना इकबाल के वकील अदनान एहसन साहब ने वहां अपनी क्लाइंट की नुमाइंदगी की और इसकी सुलह को मुमकिन बनाने के लिए समाजी शख्सियत सैयद खाकान हैदर शाह और मेजबान अवैस भट्टी साहब ने तो कोशिश की ही है, लेकिन यहां सबसे बड़ा तगड़ा और कलीदी किरदार अदा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बास रहनुमा और लाहौर के हल्का पीपी 151 से एमपीए के उम्मीदवार सैयद जबरान शाह। जी हां, ये सैयद जबरान हैदर शाह का ही जबरदस्त सियासी व समाजी असलो रसूख और इनकी बेहतरीन सूझबूझ थी, जिसकी बदौलत दोनों फ्रीकैन एक पेज पर आए। उन्होंने मिडल मैन का वो बेहतरीन किरदार निभाया कि नासिर मदनी साहब और मोमना के दरमियान का जो तूफान हमेशा के लिए थम गया। चलो जी, साकब चदर वाला मेन केस अपनी जगह, लेकिन कम अज कम नासिर मदनी साहब की तो जान छूट गई। अब नासिर मदनी साहब भी तौबा करेंगे कि आइंदा किसी व्हाट्सएप चैट के चक्कर में अपना प्रेस नोट खराब नहीं करना। लाहौर पीपी 151 के उम्मीदवार सैयद जबरान हैदर शाह साहब की इस कामयाब मसालत पर और इस पूरी फिल्मी कहानी पर आपका क्या कहना, कमेंट्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।